नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, दो भाई होते हैं जिसमें कि बड़े भाई की शादी नहीं होती है। कुछ कारणवश वो शादी नहीं करता है। अब छोटे भाई की शादी हो जाती है। छोटे भाई की शादी होती है, उसकी वाइफ आती है। लेकिन दोस्तों, इसकी जो छोटे भाई की वाइफ होती है और इसके पति में दोनों में आपस में नहीं बनती थी। कहीं ना कहीं दोनों में लड़ाई झगड़े होते थे और दोनों एक दूसरे को दोस्तों सेटिस्फाइड भी नहीं कर पाते थे। अब दोस्तों, कुछ ऐसा माहौल बनता है कि जेठ जो होता है, जेठ का दिल आ जाता है अपनी बहू पे और बहू का दिल भी जेठ पर आ जाता है। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में कुछ ऐसा होने वाला था जिससे कि इन दोनों को इसका बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, क्या है घटना, इसको हम थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो इस कहानी घटना को हम विस्तार से जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर एक ज़िला होता है, वहाँ पर एक मरोज नाम का गांव है, वहाँ की घटना है। अब दोस्तों, इधर पर एक बड़ा भाई होता है जिसका नाम विजय होता है और छोटे भाई का नाम अजय होता है। अब इधर पर होता क्या है कि दोस्तों, इनकी जो माँ होती है वो बचपन में एक्सपायर हो गई थी और अब इनके पिताजी जो हैं, दोनों जो बच्चे हैं इनको पाल पोस कर बड़ा करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब विजय जो है 24 साल का था तभी इसके पिताजी भी, मतलब इन दोनों के पिताजी छोड़कर चले जाते हैं। अब जब छोड़कर चले जाते हैं तो विजय पूरी भाई जिम्मेदारी छोटे भाई की निभाना पड़ता है, क्योंकि अब छोटे भाई के अलावा उसका कोई भी नहीं था। अब दोस्तों, इधर पर विजय खेती किसानी जो भी मतलब छोटी मोटी इनकी खेती होती है पूरा उस पर ध्यान लगाता है और अपने छोटे भाई अजय को बोलता है कि तू एक काम कर, तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई में ध्यान दे, तुझे खेती बाड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं खेती बाड़ी करूँगा और तू पढ़ लिख कर जो है एक अच्छा इंसान बन और पैसे की चिंता मत कर, मैं खेती बाड़ी अच्छे से खूब मेहनत करूँगा और पूरे पैसे तुझ पे लगाऊंगा। अब मतलब विजय जो है अपने छोटे भाई अजय का एक प्रकार से बड़ा भाई तो ठीक है दोस्तों, पिताजी बन गया था और अच्छी बात भी है दोस्तों। इस प्रकार से विजय अपने छोटे भाई के करियर की चिंता कर रहा था और विजय इधर पर पूरा फोकस का काम धंधे पर रहता है। ऐसे करते करते समय बीतने लगता है। अब समय बीत जाता है दोस्तों। इधर इसकी उम्र के बारे में बात करें तो विजय की उम्र 40 साल का विजय हो जाता है। 10 साल का डिफरेंस था। विजय ने इधर शादी नहीं करी थी। विजय को एक लड़की पसंद आई थी, लेकिन कुछ कारणवश उस लड़की से शादी नहीं हो पाती है। तो विजय फैसला लेता है कि मैं पूरा ध्यान अपने छोटे भाई पर दूंगा, मैं अब ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगा। और दोस्तों, 40 साल की उम्र भी विजय की हो गई तो उसने शादी नहीं करी थी। अब जब दोस्तों ये जो अजय होता है, अजय की उम्र 30 हो जाती है, तो अब विजय बोलता है कि एक काम करते हैं कि तेरी शादी करा देते हैं। और इधर ये जो अजय होता है पास में एक फैक्ट्री होती है, वहाँ पर काम पे जाने लगता है। अब ज़्यादा पढ़ लिख तो नहीं पाया तो उधर ही फैक्ट्री में काम करना पड़ेगा। अब इधर पर शादी वगैरह हो जाती है। इसकी शादी जो है काजल नाम की लड़की होती है अजय की, उससे शादी हो जाती है और बढ़िया कुछ महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता है। लेकिन दोस्तों, इस अजय की आदत थी शराब पीने की और ये आदत धीरे धीरे बढ़ती जाती है। आदत बढ़ती है, काजल कई बार मना करती है लेकिन ये जो है नहीं मानता था और इस बात को लेकर झगड़ा भी होता था। कई बार इसका बड़ा भाई विजय भी डांटता था लेकिन इधर नहीं सुनता था। अब ये अजय धीरे धीरे और ज़्यादा शराब पीने लगा। आए दिन जो है लड़ाई झगड़े होने लगे। अब ऐसे करते करते दोस्तों 2 साल का समय हो जाता है इनकी शादी को और कोई बच्चा वगैरह नहीं हुआ था। अभी शराब पी के लड़ाई करता और बोलता तू बांझ है, तू बच्चा नहीं दे पा रही। इस प्रकार से उल्टा सीधा जो है अपनी वाइफ काजल को बोलता था। काजल को मार पिटाई भी करता था, उसके साथ मारता पीटता था। काजल काफ़ी रोती थी। इधर विजय जो इसका बड़ा भाई होता है अजय का, काफ़ी बीच बचाव करता था और अजय को बोलता था कि तू ये क्या कर रहा है, अपनी पत्नी पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकता। अब अजय बोलता है कि ये जो है कोई काम की नहीं, दिन भर मुझको चिल्ला चोट करती है। तो बड़ा भाई बोलता है तू जब शराब पी के आएगा तो अच्छा हो गई, मैं तो खुद बोल रहा हूँ तू शराब पी के आता है, क्यों शराब पीता है। तो ये अजय अपने भाई से भी लड़ाई करता था, जिस भाई ने जो है इसके लिए इतनी कुर्बानी दी। अब दोस्तों, इधर पर काफ़ी एक दिन मारता है। अब इधर पर काजल काफ़ी रोती है। काजल को जो है इसका जो जेठ होता है समझाता है कि तू चिंता मत कर, ये जो है इसको मैं कोशिश करूँगा सुधारने की पूरी। तो काजल बोलती मुश्किल ही नहीं सुधरने वाले, जब अभी तक नहीं सुधरे तो अब क्या सुधरेंगे। अब धीरे धीरे करते ऐसे होता है दोस्तों, कई बार ये रात में इतनी शराब पी के आता था, जब फैक्ट्री में काम करने जाता था शराब पी कर आता था और सो जाता था। अब लेकिन इधर दोस्तों क्या होता है कि ये इसका जो जेठ होता है ये अपनी बहू का, बोले तो काजल का काफ़ी ख्याल रखता था। वो सोचता था कि चलो ये मेरा छोटा भाई तो बिगड़ गया, मैंने उसके लिए इतनी कोशिश करी, उसको आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाने लिखाने की कोशिश करी, लेकिन अच्छे से पढ़ लिख भी नहीं पाया और ऐसे ही जाके फैक्ट्री में काम कर रहा है। तो कम से कम बेचारी ये जो काजल आई है
इसका ध्यान रखना मेरा फ़र्ज़ है। अभी काजल और ये दोनों दोस्तों अजय धीरे धीरे उसका जेठ क्लोज़ होने लगते हैं। क्लोज़ होते होते एक दूसरे को ये दोनों पसंद करने लगते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि दोनों आपसी सहमति से संबंध भी बना लेते हैं, क्योंकि घर पे तो कोई होता नहीं दोस्तों। ये जो है अजय फैक्ट्री जाया करता था जैसे मैं बताया, और शाम को भी देर रात में आया करता था शराब वगैरह पी के। अब दोस्तों जेठ और बहू का इस प्रकार से जो अट्रैक्शन हुआ और फिर संबंध बने, ये सिलसिला चलते रहता है। अब इधर अजय तो दोस्तों ऐसा है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो अपनी दुनिया में मस्त था। अब ये लगता है कि अजय की जो है कई दूसरी महिलाओं से भी अवैध संबंध है। तो अजय का जो बड़ा भाई विजय होता है उसको पता लगता है, तो वो उसको समझाता है, बोलता है कि तू ये सब काम क्यों कर रहा है, ये सब गलत काम है जो तू कर रहा है ना आज की डेट में, मुझको सब पता है। लेकिन ये सुनता नहीं था। तो अब विजय को भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि विजय और काजल का जो है भाई इस प्रकार से अफेयर तो चल ही रहा था। अब ऐसे चलता रहता है दोस्तों। अब एक दिन की बात है दोस्तों, ये अजय फैक्ट्री में काम करने जाता है और शाम को ठेके से काफ़ी शराब पीता है। अब जब काफ़ी शराब पीता है तो ये जब बाइक से आ रहा था तो आते समय इससे बाइक सही से चलती नहीं है, मतलब इतनी शराब पी ली थी। और सामने से ही दोस्तों एक कार आती है, कार के चपेट में आ जाता है। अब जब ये कार के चपेट में आ जाता है तो वहीं पर इसकी जो है मौत हो जाती है और वो कार वाला वहाँ से जो है भाग जाता है। अब दोस्तों इधर पर लोग बाग जो होते हैं उसको अस्पताल ले जाते हैं, पुलिस वगैरह आती है। पुलिस जो है इसके घर वालों को बुलाती है, विजय जाता है, काजल जाती है, इसकी जो बीवी होती है, पता लगता है डॉक्टर बोलते हैं कि भाई ये ऑन द स्पॉट मर गया है। अब ये एक एक्सीडेंट का केस था, लेकिन वो कार वाला दोस्तों गायब हो गया था। अब पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे में भी देखती है कि किसने भाई मारा, क्योंकि हत्या हुई थी किसी की। अब इधर पर विजय भी सोचता है कि मेरा जो छोटा भाई है जिससे मैं इतना प्यार करता था वो मुझको छोड़कर चला गया। अब वैसे तो ये एक्सीडेंट का मामला था, लेकिन जब पुलिस कैमरे में दोस्तों वो देखती है, एक कार थी ब्लैक कलर की और उसका नंबर सही से नहीं दिख रहा था। अब इधर पर पुलिस देखती है कि एक और कैमरे में उसका नंबर दिख जाता है। अब जब नंबर दिख जाता है तो पुलिस पता करती है भाई किसने एक्सीडेंट करके भागा है। तो दोस्तों वो नंबर गलत था। अब नंबर गलत था मतलब वो कार जो है, जो नंबर था वो दूसरे के नाम पे, मतलब दूसरी कार थी, रजिस्ट्रेशन था उसका। अब पुलिस ये सोचती है कि भाई ये नंबर इससे एक्सीडेंट हुआ और ये कार का जो नंबर प्लेट होती है वो गलत नंबर प्लेट होती है दोस्तों, फेक होती है। अब अगर एक्सीडेंट होता कोई मार के भागता तो ये तो समझ में आता है दोस्तों, एक्सीडेंट हो गया तो भाग जाते हैं लोग जल्दी से, क्योंकि भाई पब्लिक की पिटाई कर देती है और बचने के लिए जो भी भाग जाते हैं। लेकिन नंबर प्लेट गलत लगा के कौन घूमता है? तो पुलिस को इधर शक होता है, कहीं ना कहीं हत्या का मामला पुलिस को लगता है, क्योंकि जिस कार से एक्सीडेंट हुआ है उसकी नंबर प्लेट गलत क्यों है? भाई सही होती और जाके पुलिस को पकड़ती भी, लेकिन भाई एक्सीडेंट का मामला जो भी एक्सीडेंट का मामला ही होता है, लेकिन नंबर प्लेट ही गलत थी, तो पुलिस को डाउट होता है। अब पुलिस को ये लगता है कि कुछ हत्या का मामला है। अब पुलिस तहकीकात करती है। पुलिस विजय और जो काजल होते हैं दोनों का नंबर भी लेती है, मतलब जो इसका बड़ा भाई होता है अजय का जो मर गया, उसके बड़े भाई विजय का नंबर लेती है और ये इसकी बीवी का। लेकिन इधर पर एक नंबर जो होता है, जो कि उस दिन विजय ने काफ़ी बार वो फ़ोन किया था उस नंबर पर। अब दोस्तों वो जिस पे बार बार बात कर रहा था, तो पुलिस उसकी तहकीकात करती कि विजय ने उस रात में जो है, जब ये हालांकि जब आ रहा था उसके आसपास 3-4 बार विजय की बात हुई उस नंबर पर, तो नंबर किसका है? अब जब पुलिस पता करती है तो वो नंबर भी फेक निकला, मतलब वो जो जिसके नाम पे जो सिम होती है वो गलत नाम पे सिम थी, मतलब वो नंबर भी फेक था। अब पुलिस ज़्यादा देरी नहीं करती, सबसे पहले तो दोस्तों विजय को अरेस्ट करती है। विजय मतलब इसके बड़े भाई को अरेस्ट करती है और पूछती है कि ये नंबर तुमने जो लास्ट जो फ़ोन किया था किसका नंबर है? तो विजय बोलता है मेरे एक जो है पहचान वाले हैं। तो पुलिस बोलती है कि बताओ। तो विजय बोलता है कि पता नहीं, बार बार किसी का फ़ोन आ रहा था ये, और फारवर फ़ोन आ रहा था और वो काट दे रहा था। लेकिन पुलिस बोलती है कि इधर तो तुम्हारा जो हिस्से काफ़ी देर देर तक तुमने बात करी है, तो क्या बात करी है कौन, तुम ही बताओ। तो विजय तो पहले इधर उधर की बातें घुमाता है कि मुझको नहीं पता, वो उधर से मिस कॉल आया था तो मैंने लगाया था, तो बस। तो पुलिस दोस्तों तो विजय दोस्तों इधर गोल गोल घुमाने की कोशिश करता है पुलिस को कि मुझको पता नहीं, वो तो रॉन्ग नंबर आया था, तो मैंने लगा के मतलब ट्राई किया कौन है क्या नहीं। तो पुलिस बोलती है कि तुम्हारी 2-2 मिनट 4-4 मिनट तक इसी नंबर पर बात हुई है लगातार। तो इधर विजय दोस्तों समझ गया था विजय फंस चुका है, और विजय के पास कुछ मतलब ये भी नहीं था कि किसका नंबर, कुछ बता नहीं पा रहा था सही से। तो विजय बताता है कि वो जिसको फ़ोन लगा रहा था वो एक प्रकार से दोस्तों सुपारी लेके पैसे लेके लोगों को मारा करता है।
वो एक प्रकार से क्रिमिनल है। अब इधर पर पुलिस बोलती है कि तुमने क्रिमिनल जो था उसको सुपारी लेके अपने भाई को क्यों मरवाए लेके। तो विजय पूरी कहानी बताता है। विजय बताता है कि ऐसा है, मेरा और जो इसकी वाइफ होती काजल, हम दोनों का जो है रिलेशन था। ये अपनी पत्नी को खुश नहीं कर पाता था, ऐसी सी बात है, और हम लोग के बीच नज़दीकियाँ हुई, और नज़दीकियाँ हुई और धीरे धीरे हम दोनों के बीच में प्यार हो गया। अब लेकिन एक बार की बात है, ये अजय जो है शराब पीकर सो गया था घर में, और भाई इनका कुछ मन कर जाता है संबंध बनाने का। तो ये काजल को बुलाता है और काजल जो है विजय के रूम में चली जाती है। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि दोस्तों, ये शराब पी के सो रहा था, और कई बार ये जो है मतलब अजय उठता भी नहीं था, इतनी शराब पीता था, सुबह भी उठाने से नहीं उठता था। उस दिन इसकी नींद खुल गई। जब नींद खुली तो दरवाजे बंद थे, दरवाजे से जो आवाज़ वगैरह आ रही थी, अब अजय उठता है, अजय देखता है कि आवाज़ें कहाँ से आ रही है। अब वो देखता है तो भैया के कमरे से आ रही है और इसकी बीवी गायब है। अब दोस्तों ये अजय क्या था, अजय कुछ नहीं करता है। अजय वहीं कमरे के बाहर बैठ जाता है, लाइट वाइट सब बंद थी, और इंतज़ार करने लगता है काजल के निकलने का। कुछ देर बाद काजल निकलती है, और जैसी काजल निकलती है तो सामने अजय होता है। अब जब अजय होता है तो पूरा भेद खुल गया था काजल का, बड़े भाई का भी। अब इनके बीच जो है आधी रात में लड़ाई झगड़े होते हैं। अब इधर काजल माफ़ी मांगती है और विजय भी बोलता है गलती हो गई भाई। लेकिन अजय बोलता है कि कोई बात नहीं, अब जो है इधर पर तुमने जो कर दिया है वो ठीक है, तुम मेरी बीवी को रख लो। मैं अपनी बीवी को जो है वैसे भी पसंद नहीं करता, तुम रख लो, उससे शादी कर लो। लेकिन दोस्तों इधर पर खेल इधर ही नहीं ख़त्म होता है। इस अजय ने जो है उनकी रिकॉर्डिंग कर ली थी, क्योंकि पास ही में खिड़की थी, खिड़की में थोड़ा सा कुछ सुराख होता है, उससे सब दिख रहा था, और वहीं पर ये रिकॉर्डिंग कर लेता है इन दोनों के बीच जब संबंध बन रहे थे। अब इधर पर ये अजय बोलता है कि तुम मेरी बीवी को रख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सारी प्रॉपर्टी है, ये मकान हो गया, खेत हो गया, सब मेरे नाम कर दो, और तुम्हें जो करना हो करो। अब ये बोल के दोस्तों ये मामला शांत हो जाता है। इधर विजय बोलता है ये तो गलत है, तो अजय बोलता है ये भी गलत है, और तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी तो ये मैं जो वीडियो है सबको बता दूंगा, तुम दोनों की बदनामी हो जाएगी। अब इस प्रकार से दोस्तों वो रात तो गुजर गई जैसे तैसे। अब विजय और काजल सोचते हैं ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, या तो पूरी जायदाद इसके नाम कर दो, ये है, नहीं तो ये हमारा जो वीडियो बनाए ये सबको बता देगा। इस प्रकार से अजय ने जो है उनको धमकी दे दी। तो इधर दोस्तों विजय और काजल ने जो है फैसला कर लिया था कि हम दोनों जो है शादी कर लेंगे और एक साथ रहेंगे, और ये प्रॉपर्टी भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इसके लिए जो है अजय को इनको मारना पड़ेगा। अगर अजय को नहीं मारा तो दोस्तों वो वीडियो सबको बता देता, और वीडियो नहीं भी बताता और वैसे भी सबको बताता तो कहीं ना कहीं उनकी बदनामी वाली बात होती। तो इनने दोस्तों विजय और काजल दोनों ने, इसके बड़ा भाई विजय और काजल जो इसकी पत्नी होती है, दोनों ने प्लान बनाया था, और एक को जो है, एक जो किलर होते हैं इस प्रकार से सुपारी लेके मारते हैं। 2 लाख में सौदा हुआ था, 1 लाख रुपए एडवांस दिए थे, और 1 लाख रुपए इन्होंने काम होने के बाद दिए। तो पूरी कहानी दोस्तों ये विजय बताता है। पुलिस गिरफ्तार काजल को भी कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जो कातिल वगैरह होते हैं उनका जो हुलिया वगैरह बताया, तो उनकी भी शनाख्त हो गई, और पुलिस उनको भी पकड़ लेती है बहुत जल्द। थोड़ा समय लगता है क्योंकि उनका जो मोबाइल जो रहता है दोस्तों वो सब फेक सिम पे वो काम करते हैं, लेकिन पुलिस जल्दी पकड़ लेती है क्योंकि उनका रिकॉर्ड पहले से था। तो इस प्रकार से दोस्तों वो जिन्होंने मारा वो भी, और विजय काजल ये सब जो है फिलहाल जेल में है, लेकिन अजय बेचारा इधर मारा गया। तो इस प्रकार से भी दोस्तों होता है। तो इधर मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ किसी का दिल दुखाने नहीं, ठेस पहुंचाने नहीं दोस्तों, बल्कि आपको सतर्क करना है। गलत काम का गलत नतीजा होता ही है। अब विजय सोच रहा था कि छोटे भाई को जो है मरवा के जो है उसको प्रॉपर्टी नहीं देनी पड़ेगी, और इधर अजय भी सोच रहा था कि ये अच्छा मौका है। वैसे ही वो अपनी वाइफ को पसंद नहीं करता था, उसका अफेयर और कहीं था। वो सोचता था कि इनको जो करना हो करने दो, और यही मौका है इनको ब्लैकमेल करके पूरी प्रॉपर्टी में हड़प कर लेता हूँ। तो इसमें दोस्तों प्यार भी था, हवस भी थी, और बोले तो इधर लालच भी थी। और जब ये तीनों चीज़ें हो जाती तो आपको पता है क्या होगा, कहीं ना कहीं तो गलत, मतलब इस प्रकार से किसी न किसी की मौत तो होगी। तो इस प्रकार से दोस्तों इस कहानी से, मतलब इस घटना से हमको ये सीख मिलती है कि इधर गलत काम का गलत ही होता है, चाहे अजय ने गलत किया हो, विजय ने गलत किया हो, काजल ने गलत किया हो, जिसने जो किया उनको वो सज़ा मिली। तो इधर होता है दोस्तों वीडियो खत्म। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए, इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ मैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।